हेलो दोस्तों, स्टार क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। इसके पिछले वीडियो में हम लोग एलसीएम वाले चैप्टर को हम आगे लेके बढ़ रहे थे, जिनमें हम 5 प्रश्नों को कंप्लीट किए थे। इस वीडियो में हम लोग आगे के अन्य प्रश्नों को संलग्न करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, जैसा कि आपके मोबाइल स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, कह रहा है इफ़ x - 1 इज द HCF ऑफ x² - 1 एंड px² - q इन द ब्रैकेट x+1, देन p और q का जो रिलेशन है वो हमसे पूछा जा रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना, कह रहा है कि x - 1 जो है वो क्या है, HCF है किसका, x² - 1 का, और क्या px² - q और x+1 का। x - 1 क्या है, इसका और इसका फैक्टर है, इस पॉलिनोमियल्स का और इस पॉलिनोमियल्स का फैक्टर है। तो आपको बता दें कि रिमाइंडर थ्योरम से हम क्या करेंगे, यहाँ से x वैल्यू अगर निकाला जाए तो 1 होगा। तो यह वैल्यू क्या करेगा, अगर यह इसका फैक्टर, इन दोनों का फैक्टर है, तो यह जो होगा इसको बैलेंस करेगा, अर्थात x का वैल्यू रखा जाए तो यहाँ रिजल्ट क्या आएगा, 0 आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो चलिए यह वैल्यू मैं यहाँ रखूँ, तो px जगह 1 का स्क्वायर, q एक जगह 1 + 1, रिमाइंडर क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। चलिए 1 का स्क्वायर 1 होगा, p × 1 हो जाएगा q, और यहाँ देखा जाए 2 = 0, तो p - 2q = 0, तो p = हो जाएगा 2q। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर p = 2q, यह है आपका ए, आपका क्या है, सही है। चलिए 7वें नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है द एलसीएम ऑफ इतना इतना और इतना क्या क्या दिया है, देखिए आप x² - y² दिया है, x³ - y पे q दिया है, और कह रहा है x³ -x² प्लस y पे q दिया, और इन तीनों का कह रहा एलसीएम बताओ। तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले इन तीनों का क्या करिए, फैक्टर निकाल लीजिए। तो इसका फैक्टर होगा x+y और x - y होगा, इसका फैक्टर x - y x² + xy + y² होगा इनका, और इसका भी निकाल लीजिए। अब इनका फैक्टर निकाला जाए तो 2 को एक साथ, 2 को एक साथ कर लीजिए। तो इन दोनों में क्या कॉमन कर दें, x², तो x - y होगा, इन दोनों में -y² कॉमन करें तो x - y, यह दोनों सेम है, x - y, और यहाँ से इन दोनों को लिखा जाए तो x² - y², x - y, और इसको तोड़ा जाए तो x+y होगा, और ब्रैकेट में x - y होगा। अब एलसीएम की बात हो रही है, तो आपको कुछ करना नहीं है, तीनों में देखिए कौन मिल रहा है, तो यहाँ ये तीनों मिल रहा है, तो ये लिख लेंगे। अब देखा जाए, यहाँ देखिए, यहाँ ये x+y यहाँ भी है, x+y यहाँ भी है, तो यहाँ x+y लिखेंगे। अब देखा जाए एक x - y यहाँ बचा है, x - y लिख देते हैं, और यह लिख लिया जाए x² + xy + y²। आप देखिए कि आंसर ऑप्शन में यही दे रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा, नहीं तो सेटिंग के साथ दिया होगा तो सेटिंग करके करिएगा। तो देखिएगा सेटिंग अगर किया जाए तो यह इन दोनों को एक साथ कर दिया जाए तो हो जाएगा क्या, अगर इन दोनों को एक साथ करेंगे तो x² - y² हो जाएगा, और इनको अगर देखा जाए तो x³ - y पे q हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन कौन सा सही है, इसे इस रूप में दिया ही नहीं है, इस रूप में नहीं दिया है। तो जब नहीं दिया तो एक काम करिए, रहने दीजिए। आप देखिए इसको एक साथ रखा जाए तो x - y का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ x+y है, और यहाँ जैसे पूरा लिख दीजिए x² + xy या +y²। देखिए यह ऑप्शन दिया है कि नहीं दिया, हाँ भाई यह ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। इसके साथ हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, द HCF ऑफ, तो बहुत आसान है, तो छोटे क्लासों का है,
33 लिखा है और यहाँ 481 है। कह रहा कि इसका HCF फाइंड करिए। आप क्या करिएगा, HCF फाइंड करने के लिए इसका फैक्टर निकालिए, इसका फैक्टर निकालिए और इसका फैक्टर निकालिएगा। तीनों में जो कॉमन होगा वही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो अगर हम इसका अगर फैक्टर निकालेंगे देखिएगा तो तीनों में क्या आएगा, 37 आएगा, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में देखा जाए तो बी सही है, आप कर लीजिएगा। बाकी हम 9 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM ऑफ 4 दिया है एंड 16 है। तो कह रहा है प्रोडक्ट, हम द प्रोडक्ट यानी प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए कर रहे हैं तो और ईजी है भाई। कह रहा है HCF हमारे पास कह रहा है 14 है और LCM कह रहा है हमारे पास 16 है और प्रोडक्ट कह रहा है प्रोडक्ट फाइंड करिए इसका। तो प्रोडक्ट डायरेक्ट मल्टीप्लाई करिएगा इन दोनों का। तो आपको कुछ नहीं करना, ऐसे जब भी क्वेश्चन आ जाए तो आप यूनिट में जो यूनिट डिजिट हैं उनमें मल्टीप्लाई करिए। तो क्या आ जाएगा, अगर यूनिट डिजिट किया जाए तो 4 आएगा, यानी जो भी नंबर होगा उसका यूनिट डिजिट भी क्या आएगा, 4 आएगा। तो आप देखिए ऑप्शन में कौन कौन सा है। तो देखिएगा पहले ऑप्शन में 2 दिया है, दूसरे में तो 2 दिया है यूनिट डिजिट, चौथे में 2 दिया है, लेकिन एक ऐसा डिजिट है, ऑप्शन एक ही है जिसमें यूनिट डिजिट 4 है। कौन सा, सी सही है। तो ऑप्शन सी होगा कितना, 2 2 4 हो जाएगा। तो 9 नंबर के बाद हम 10 नंबर में पहुंचते हैं। कह रहा द LCM एंड HCF ऑफ 2 नंबर्स आर 412, यानी LCM हमारे पास दे दिया, LCM दिया है 4125 है और HCF हमारे पास कह रहा है 25 है और उनमें से एक जो नंबर है वो कह रहा है 375 है और हमसे कह रहा है कि अदर नंबर क्या करिए, फाइंड करिए। तो कुछ नहीं करना है, मैंने कहा था अदर नंबर इक्वल टू फार्मूला बताया था कि LCM मल्टीप्लाई HCF कर दीजिए अपान 1 नंबर कर लीजिए। तो LCM हमारे पास 4125 है और HCF 25 है, नीचे है 375 है। इसको आप डिवाइड कर लीजिएगा, सॉल्व करिएगा तो रिजल्ट में जो मुझे मिलेगा वह कितना मिलेगा, तो वह होगा आपका कितना, 275 होगा। लेकिन आपसे क्या पूछा है, कह रहा है कि फाइंड बाई हाउ मच इज द सेकेंड नंबर लेस देन फर्स्ट नंबर। कह रहा है जो सेकेंड नंबर और फर्स्ट नंबर से कितना कम है। तो आप ध्यान से देखा जाए तो ये जो सेकेंड नंबर है वह फर्स्ट नंबर से कितना कम है, इन दोनों में ध्यान से देखा जाए तो ये 5 से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 होगा, 7 से 7 0 हो जाएगा और 3 से 2 1 हो जाएगा, यानी 100 होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, सही है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट होता है। तो आई होप कि आपको यह बात समझ में आया होगा। अगर कहीं भी कोई भी डाउट होता है तो अपने डाउट को आउट करने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। तो बस इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे आगे के अन्य प्रश्नों की तरफ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।